अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने उसके फर्स्ट न्यूमेरिकल किया। उसके फर्स्ट न्यूमेरिकल के 4 पार्ट्स हैं, चारों हमने किए। सेकंड वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसके आंसर ये हैं, ठीक है। आपने किए हैं तो आप उसके साथ टैली कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले जो 2 हैं उसमें हमने क्या करना था, डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में चेंज करना था। जो पहले 2 थे तो हमने उसको क्या किया, उसमें 273 हमने प्लस कर दिया, और जो दूसरे थे उसमें हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना था, हमने उसमें से -273 कर दिया। तो हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। आज हम करेंगे 3rd, 4th और 5th न्यूमेरिकल, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को खुद करने के लिए देना था, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा मैं आपको चॉर्स लॉ और बॉयल्स लॉ समझा देती हूँ कि वो किस तरह करना है, किस तरह उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, किस तरह जो है वो फार्मूला जो है वो रीअरेंज करना है। तो पहले हम 3rd बार न्यूमेरिकल करते हैं। अ गैस एट प्रेशर 912 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये हमारे पास P1 हो गया, ठीक है। P1 हमारे पास हो गया, ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है, लेकिन हमने इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी हमने ये किया था ना, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज करना था तो हमने उसमें भी 760 के साथ उसको डिवाइड कर दिया था। जो आंसर आया था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। आगे है हैज़ वॉल्यूम 450 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास V1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, उसने पूछा है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब उसका P2 जो है वो 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो हमारे पास V2 क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बॉयल्स लॉ वाला फार्मूला अप्लाई होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हम फार्मूलों का रीअरेंज करेंगे, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको एक साइड पे ले आएंगे और जो बाकी चीज़ें हैं उनको एक साइड पे ले आएंगे। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपके सामने मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं इसी मोबाइल से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसी मोबाइल से फिर वीडियो बनाती हूँ। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपने ये जो पिक्स हैं जो मैं सेंड करती हूँ, जो वीडियो है, तो ये डिलीट हो जाती हैं, कभी कभी गलती से डिलीट हो जाती हैं। तो फिर क्या करोगे तुम लोग ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं पिक सेंड करती हूँ, वीडियो सेंड करती हूँ, ये एक दफ़ा अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लिया करो। और जब कॉपीज़ पे नोट करते हो तो जिस तरह मैंने लिखा होता है उसी तरह ना उतार लिया करो, इसको मल्टीप्लाई करके देखा करो कि आया कि मैम ने ठीक किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो ये कॉपी पे उतारने के साथ साथ खुद एक दफ़ा अटैम्प्ट किया करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर आ जाता है 4। अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास V1 आ जाता है 800 सेंटीमीटर क्यूब। एट प्रेशर, ये हमारे पास प्रेशर आ जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपैंड अप टू 1200 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास V2 आ गया। व्हाट विल इट्स प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो हमारे पास V1 800 है, P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, V2 हमारे पास 1200 है। तो अब हमने फाइंड करना है P2, लेकिन P2 हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा क्योंकि हम ऊपर जो एटमॉस्फेरिक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसने न्यूमेरिकल में हमसे डिमांड किया है कि हम जो आंसर निकालेंगे वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हो, ठीक है। तो हम फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। रीअरेंज करेंगे, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको एक साइड पे रखेंगे, बाकी सब चीज़ें एक साइड पे रखेंगे। उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे, P1 V1 और V2 की वैल्यू पुट की हैं, इन सबको हमने डिवाइड किया है। डिवाइड करके जो आंसर हमारे पास आया है वो है 0.666। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.67, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हमें आंसर चाहिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने ऊपर किया था कि हमने मिलीमीटर ऑफ मरकरी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब चेंज किया था, तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं 760 के साथ, ठीक है। लेकिन हमसे डिमांड की गई है कि हम एटमॉस्फेरिक को मरकरी ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी में चेंज करें, तो हम उसे उल्ट करेंगे। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड का उल्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम जो आंसर हमारे पास आया है हम उसको 760 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमारे पास आंसर आता है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में होगा, ठीक है। ये पिक्स वगैरह मैं आपको इसकी सेंड कर दूंगी। इट इज डिजायर, नेक्स्ट 5th वाला है, इट इज डिजायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 87.5 टू 118 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम
कि वॉल्यूम 1 हमारे पास कितना था 87.5 और V2 हमारे पास कितना था 118 सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्या है, वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब है प्रेशर का इधर कोई काम नहीं है। व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो T1 है वो 23 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है इधर जो फॉर्मूला अप्लाई होना है वो क्या है, चार्ल्स लॉ का, ठीक है। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो हमारे पास जो टेम्परेचर आया है उसको वो डिग्री सेल्सियस में है, पहले हमने उसको केल्विन में चेंज करना है। तो इस टेम्परेचर को हमने केल्विन में चेंज कर लिया बाय 273 को प्लस करके, ठीक है। तो ये हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर आ गया। उसके बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया है, फार्मूला को हमने रीअरेंज किया है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम एक साइड पे रखा है, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो एक साइड पे रखी हैं। जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही थी इधर आके मल्टीप्लाई हो गई, जो इधर आके मल्टीप्लाई हो रही थी वो इधर आके डिवाइड हो गई, ठीक है। हम इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, वैल्यूज़ पुट करके जो हमने मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आया है वो कितना है 299 केल्विन, ठीक है। तो जो T2 है वो हमारे पास केल्विन में आया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो टेम्परेचर दिया है वो डिग्री सेल्सियस में है। तो इसका मतलब है जो आंसर हमारे पास आना चाहिए वो भी डिग्री सेल्सियस में आना चाहिए। तो हम ऊपर हमने केल्विन में चेंज किया है, इधर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो उसमें क्या हम -273 माइनस कर देंगे उसमें से, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा 126 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फार्मूला वही है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ वाला फार्मूला, और वही हमने अप्लाई करके तो आंसर निकाला है। तो फर्स्ट आपके पहले 5 न्यूमेरिकल हो गए हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। अब आप होमवर्क ले लो। होमवर्क आपका है 6 वाला न्यूमेरिकल मैं आपको खुद करवाऊंगी, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो ये मैं आपको खुद करवाऊंगी। आपका जो होमवर्क है वो है 7, 8 और 9 वाला, ठीक है। मैं आपको लिख देती हूँ। आपका होमवर्क है मंडे के लिए, मंडे से पहले भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, सैटरडे संडे 2 दिन है, आप मुझे सेंड कर सकते हो। 7, 8 और 9 वाला न्यूमेरिकल। तो मैं आपको इसकी फॉर्मूलाज खुद बता देती हूँ। 7 वाला जो न्यूमेरिकल है इसमें बॉयल्स लॉ वाला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सेम कोई चेंजिंग नहीं करनी इसमें, जिस तरह की वैल्यूज हैं उसी तरह की वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट है 8 वाला न्यूमेरिकल में भी ये वाला फॉर्मूला होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ, सेम वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर निकाल लेना है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करनी। 3rd वाला 9 वाला आ जाता है, इसमें आपने चार्ल्स लॉ करना है। इसमें टेम्परेचर है तो टेम्परेचर हमारे पास दोनों गिवन है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है तो ये भी डिग्री सेल्सियस में है हमारे पास और ये भी डिग्री सेल्सियस में। तो ये जो डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर है इसको हमने केल्विन में पहले चेंज करना है, ठीक है। तो केल्विन में आपको चेंज करना आता है, पहले आपने ये दोनों टेम्परेचर जो है वो केल्विन में चेंज करके उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाना है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये वाला फार्मूला लगा के तो आपने वैल्यूज आंसर निकाल लेना है, ठीक है। 7, 8 और 9 वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपका होमवर्क है, बाकी आपने ये सारे कॉपीज पे उतार लेने हैं। और बाकी 6 वाला और 10 वाला ये वाला न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। उसके अलावा पूरे चैप्टर में भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो देख लेना, 2 आपके पास छुट्टियां हैं सैटरडे संडे, देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम लोगों को बता दूंगी। न्यूमेरिकल की भी अगर समझ ना आए तो मेरे से गाइडलाइन ले लेना, मैं तुम लोगों को समझा दूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।